ठीक है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी चीज, अराउंड 143 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइंड है। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह के बारे में, सब चीज के बारे में हम बात कर लेंगे अभी, डोंट वरी। अभी एक टॉपिक के बारे में मुझे बताना था, कंटेंट कैलेंडर। क्या आप लोगों को पढ़ाया गया अभी तक कंटेंट कैलेंडर? कंटेंट कैलेंडर नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। होता क्या है, क्या किसी को पता है? राकेश जी, हम आपके असाइनमेंट के बारे में बताएंगे, डोंट वरी। हम सारा अटेंडेंस असाइनमेंट सब इसी क्लास में डिस्कस करके तब तब मैं लीव करूंगा। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, डन विद द चैट। अभी आप चैट रोक दो। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है प्री प्लानिंग। ठीक है। कल्याणी कुमारी को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मेरी आवाज बाकी लोगों तक तो पहुंच रही है। आई एम श्योर कुछ इशू अगर आपके एंड पे है तो उसको फिक्स कर लो। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर बनाते कैसे हैं, होता क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास। सेकेंड हाफ हम असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब क्लास का टाइम 3 बजे ओवर होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। चैट अभी कुछ देर के लिए आप लोग रोक दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा ध्यान, हम बहुत देर तक ये क्लास नहीं खींचेंगे, 15 मिनट के अंदर हम कंटेंट कैलेंडर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। थोड़ी देर चैट रोक दो, सब सारे डाउट सब कुछ रोक दो। ठीक है। हम जल्दी से देखेंगे कैसे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। कंटेंट कैलेंडर का नाम पहले हम सर्च करते हैं गूगल पे, आपको दिखाने के लिए कि दिखता कैसा है कंटेंट कैलेंडर। कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। बहुत लोग इसको और अच्छे से बनाते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है मेटा के अंदर। ठीक है। कुछ लोग इसको कैनवा वगैरह पे डिजाइन करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। सोशल मीडिया कैलेंडर। अब इस कैलेंडर से आप ये तो गेस कर पा रहे होगे कि एग्जैक्टली exactly ये होता क्यों है, राइट? कैलेंडर का मतलब होता है समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द डेट। जैसे बेसिक कैलेंडर आपका होता है, कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है कि हर दिन हम लोग क्या पोस्ट करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। एक प्री प्लानिंग कि कब क्या पोस्ट होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए, और उसका ऑटोमेशन कैसे होना चाहिए, ये प्रोसेस। आई एम वेरी श्योर चैट में अभी अभी भी आप लोग लगे होंगे। ठीक है। छोड़ दो थोड़ी देर चैट और डिस्कशन, पहले ये खत्म कर ले 15 मिनट में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि कैसे ऑटोमेशन करते हैं और ये जरूरी क्यों होता है। अभी मैं एक गूगल कैलेंडर खोल लेता हूँ, सबके फोन में होगा ये गूगल कैलेंडर। आई एम वेरी श्योर अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, और आईफोन कैलेंडर अगर होगा, अगर आप आईफोन यूज करते हो। ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है गूगल का कैलेंडर। मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब आज है मई 19। ठीक है। अब 1 मई से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर थी हमारे पास बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। रविंद्र नाथ टैगोर जी का शायद बर्थडे वगैरह था यहाँ पर। बकरीद टेंटेटिव है अभी, क्योंकि इसका कुछ आइडिया नहीं आया है कि ये होगी या नहीं होगी। ठीक है। इस दिन को 28 को होगी या 26 को होगी, कैसे काउंट होता है आई एम नॉट श्योर, पर टेंटेटिव डेट 27 है। तो इस मंथ में और कोई भी छुट्टियां नहीं दिख रही है। जून में ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर अगस्त में अगर देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे है, मिलाद उन नबी है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है सितंबर में। ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, ये आपको पहले से, जो छुट्टियों वाले डेट्स होते हैं या ओकेजन वाले डेट होते हैं या इवेंट्स वाले डेट होते हैं, उस पे आप कुछ ना कुछ पोस्ट करिए। ये पहली प्रायोरिटी होती है।
तो जब भी हम कंटेंट कैलेंडर पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपका कैलेंडर उस मंथ का ये बताएगा कि आप कैसे कैसे क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं, और ये प्लान होता है कि किस दिन आप पोस्ट करोगे सोशल मीडिया का पोस्ट, किस दिन आप रील्स लगाओगे, किस दिन आप स्टोरी लगाओगे। ये प्री प्लान्ड होता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमने पोस्ट किया उसी को स्टोरी लगा दिया, तो वो अलग अलग चीज है। स्टोरी का टेम्पलेट अलग से बनाकर किसी चीज पे लगाना एक सेपरेट चीज है, और जो पोस्ट किया उसी को स्टोरी लगा देना इज वेरी डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब इसको ब्यूटीफुली अगर डिजाइन करना है तो कैनवा एक ऐसा टूल है जिस पर आप आ सकते हैं। यहां पर आप कैलेंडर अगर सर्च करते हैं, सॉरी टेम्पलेट्स पे, कंटेंट कैलेंडर, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, पता नहीं क्या सही है नहीं है, आई एम नॉट श्योर। ये एक टेम्पलेट अच्छा लग रहा है मुझे। इसी तरीके से बाकी टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। आप कोई भी टेम्पलेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हो टू मेक इट लुक गुड। मुझे ये वाला टेम्पलेट फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है। मैं इसको कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ठीक है। क्योंकि अब लोग तो आपसे मांगेंगे ना कि हमें प्री प्लान करके बताओ क्या क्या एग्जैक्टली होने वाला है। अब 2026 तो इसमें नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज डेज एंड मंथ्स। बट वो बात की बात है, 2025 और 2026 में किस दिन क्या है वो बात की बात है, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे वो चीज। ठीक है। अभी थोड़ी देर चैट छोड़ दो। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बस और ध्यान मुझे चाहिए आपका। अब कंटेंट टाइप लिस्ट, प्लेटफॉर्म, टीम मेंबर, ये सब तब आप करते हो जब आपका स्पेशल एक टीम बैठा है। हर एक बंदे का अलग अलग टास्क है, जैसे मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाने के लिए अलग पर्सन है, पोस्ट बनाने के लिए एक अलग पर्सन है, रील क्रिएट करने के लिए अलग पर्सन है, उसको कैंपेन्स फॉर्म में, सॉरी नॉट कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर्म में उसको एज अ रील या शॉर्ट किसी और से बार्टर सिस्टम या पेड सिस्टम में करवाना एक अलग टीम है। तब आप इस तरह प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो। हम बेसिक कैलेंडर पे बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। ठीक है। चलते हैं मई में ही चलते हैं, जून में या आज है 19। तो यहाँ पर हम जाएंगे एग्जैक्टली इस दिन हम क्या करने वाले हैं, ब्यूटीफुल तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ डालते हो एक रील हम पोस्ट करेंगे, तो रील का टॉपिक क्या होना चाहिए वो बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे 19 मई आज है, और आज हमारा ब्रांड क्या है, सेल्फ कोड एकेडमी। ठीक है। न्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, नीट यूज एग्जाम कंट्रोवर्सी, सीबीएसई अपडेट्स, वाइड स्प्रेड हीट वेव क्लोजर्स। ठीक है। इसको अगर हमें यूज करना है, अब किसी को पता है नौतपा क्या होता है? 28 को कंफर्म ही ओके, सवई लेके आ जाना मेरे लिए। नौतपा क्या होता है किसी को पता है? चैट में मैंने चैट रोकी नहीं है, आपको बस मना किया था कि थोड़ी देर रुक जाओ चैट के लिए। नौतपा नहीं पता? इट्स लाइक 9 days ऑफ हीट वेव्स। हाँ, लाइक ये 9 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है, हीट वेव्स होती है हर जगह। बहुत बार स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं इन हीट वेव्स की वजह से। वर्क फ्रॉम होम पुश किया जाता है। ठीक है। राजेश स्मृति जी, अभी आपसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे 3 बजे के बाद। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड न्यूज है एजुकेशन पे। अ सीवियर हीट वेव हैज फोर्स्ड स्कूल्स अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल टू शट डाउन और डिक्लेयर एक्सटेंडेड समर ब्रेक्स। अब इस पे हमें कंटेंट बनाना है। अब इसका कुछ आइडिया बताओ क्या कंटेंट बन सकता है इस पे? क्या कंटेंट बन सकता है इस पे?
सेल्फ कोड एकेडमी को बनाना है, ऐसा सोच के चलो। आइडिया दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। पेपर न्यूज में देखे थे ये। ओके, क्या मैं ये रिकॉर्डेड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको कुछ अर्जेंट है आप एक क्लास लीव कर सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। या अगर सेशन रिकॉर्ड करने की बात हो रही तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ठीक है। और यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको वीडियो, जाके सेल्फ कोड एकेडमी सर्च करना, आपके चैनल में सर आज हमने डेटा भी डलवा दिया है। उसकी बात नहीं है, अभी कंटेंट पे बात करते हैं। वापस इस पे हम क्या कैंपेन बना सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या इस पे सेल्फ कोड एकेडमी कोई ऐसा कैंपेन बना सकती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग आज आपके लिए एक नया वर्ड है जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। थिंक एंड क्रिएट आइडियाज बाय डिस्कसिंग विद अदर और योरसेल्फ, ऐसा कुछ मतलब होता है इसका। यस तो है, असाइनमेंट कहाँ से बनाया? नेटवर्क स्लो चल रहा है, हम पास क्लास कर हैं। बन सकती है, अरे बनाना क्या है वही तो पता हो, क्या कंटेंट लिख सकते हैं इस पे, मुझे वो जानना है, आप लोगों के आइडियाज जानने हैं। आवाज कट रही है। ओके, ट्राई करते हैं आपके लिए फिक्स करने का, दूसरे नेटवर्क से ज्वाइन करते हैं, लैन केबल से ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी हमें एक कंटेंट कैलेंडर प्लान करना है, एक रील बनाना है, ठीक है, या एक पोस्ट बनाना है। चलो एक पोस्ट लाइव ही करके देख लेते हैं। हीट वेव्स पे बनाना है, ठीक है, जिसकी वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं, ठीक है। सेल्फ कोड एकेडमी एक एडटेक कंपनी है, इसके लिए कंटेंट क्या बनाकर हम पोस्ट कर सकते हैं उसका आइडिया चाहिए। बेटा नाम जो आपका है ना, उस पे मैं जरूर कॉपीराइट दे दूंगा। गलत गलत नाम से ज्वाइन करते हो तुम लोग। हमारे पास आईपी एड्रेस है, हम चेक कर सकते हैं पिछली क्लास आपने किस नाम से ज्वाइन करी थी। गंदे काम मत करो बच्चों। यस कमल कुमार कर सकते हो आप। और ठीक है बेटा वो सब छोड़ो, आप लोगों से नहीं होगा। ठीक है, हीट वेव्स के ऊपर हम क्या बना सकते हैं कंटेंट? अभी पोस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, फिर से हम कैनवा पे जाएंगे, एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट सोशल मीडिया, एक हम इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि रील बनाना है तो रील पे क्लिक कर लेंगे, पोस्ट बनाना पोस्ट पे क्लिक कर लेंगे। एक एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट अगर हमें मिल जाए। मिनिमल कंटेंट रखेंगे हम, ठीक है। एक टेम्पलेट हम ये रखते हैं, ठीक है। मिनिमल कंटेंट हमने बोला रखेंगे। दूसरा रखेंगे समर। दो टेम्पलेट हम लेंगे, ठीक है। देखो इसका प्लानिंग प्लॉटिंग होता कैसे है वो आप समझो। हीट, एक कंटेंट का टेम्पलेट हम ये रख सकते हैं, ठीक है। अब इन दो चीजों को मिक्स करेंगे। अब ब्रांड सेल्फ कोड एकेडमी है तो एजुकेशन है, इसलिए एजुकेशन, और हीट वेव के ऊपर बना रहे थे इसलिए हीट वेव।
इसको थोड़ा सा समझो कि कैसे हम जो करंट न्यूज है, करंट सिचुएशन है, उसके ऊपर अगर कुछ बनाते हैं तो ऑडियंस को कनेक्ट कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जाएंगे, एक नया टेम्पलेट लिया। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मुझे अच्छा लग रहा है फॉर लोगो एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस चीज को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, इसको यहां लेके आएंगे। इसका अभी कुछ करेंगे, यहाँ पर सेल्फ कोड का अपना लोगो लगेगा। अभी आपको समझना नहीं कि हम कर कैसे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, बस आपको वो समझना है। ठीक है, यहाँ पर हम सेल्फ कोड का लोगो लगा देंगे। व्हाइट लोगो सेल्फ कोड का कहीं तो पड़ा था। कर कैसे रहे हैं वो नहीं समझना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम सेल्फ कोड एकेडमी लिख देते हैं, सेंटर पोजीशन पे इसको रखते हैं, बीच में अपना लोगो लगाते हैं, व्हाइट लोगो इस पे विजिबल होगा। ठीक है, ये है व्हाइट लोगो। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, टॉप पे यहाँ सेंटर पे रखते हैं, हल्का सा छोटा और करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रांडिंग, बीट द हीट। ठीक है, लर्न फ्रॉम होम, वाई टू गो आउट व्हेन यू कैन लर्न फ्रॉम होम, join today and enjoy vast range of courses to skill yourself, समथिंग समथिंग। ठीक है, अब इसका डेटा अभी तो हमने अपने मन से लिख दिया है फिलहाल कुछ, तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, हल्का सा बेटर कर दूंगा कि विजिबल हो जाए। अब बीट द हीट, लर्न फ्रॉम होम ये हमने कर दिया, सेल्फ कोड एकेडमी रख दिया। अब ये पोस्ट जो हमारा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बना, जल्दी जल्दी में हम लोग बनाते हैं। यहां से मैं शेयर करूंगा, पब्लिक व्यू लिंक कॉपी कर लूंगा, लेट मी, इसको मैंने किया कॉपी। अब जो कैलेंडर हम लोग बना रहे थे हीट वेव्स पे, उस पे मैं इसको लिंक कर दूंगा कि मुझे बाद में ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, एंटर अ लिंक, डन। अब जब भी मैं इस कैलेंडर पे आऊंगा या कोई और आएगा जैसे इस पे क्लिक करेगा तो वो जाके देख सकते हैं क्या था जो मुझे पोस्ट करना था। तो मुझे अब ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरे कैनवा के अंदर। ठीक है, अभी देख रहा हूँ क्या आप लोग बात कर रहे हो। सेकेंड वाला रखें, वो क्या है? अच्छा, चैट जीपीटी कर दिया मुस्कान ने इतनी जल्दी। कुछ भी दिख नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है? ब्राइटनेस बढ़ाएं क्या हम? ठीक है, शायद अब दिखेगा। ठीक है, यहाँ मैंने पोस्ट डाल दिया हीट वेव्स का। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब दो जगह हमें इसे पोस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया कैलेंडर का प्लानिंग। अब इसको हम एक कलर दे देंगे। कलर इसलिए दे देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंस्टाग्राम का पोस्ट हो एक अलग कलर से दिखे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हल्का सा रेडिश या ब्लूइश, आप एक कलर देख लेना, चूज कर लेना ग्रेडियंट के हिसाब से।
कुछ पर्पलिश कलर का होता है इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये 19 तारीख का प्लान बन के रेडी हो गया। अब हम 20 का प्लान करेंगे। 20 को क्या है, ट्यूसडे, सॉरी कल है वेंसडे। अब 20 का कैलेंडर हम लोग ऐसा प्लान करेंगे कि हम एक रील बनाएंगे इस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा रील। अब रील बनेगी किस चीज पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20th में एजुकेशन एजुकेशन बाद में सर्च करते हैं। ऐसा हमने सर्च किया। महत्वपूर्ण दिवस देखिए क्या है, वर्ल्ड बी डे पड़ता है इस दिन। इस पे आप रील बना सकते हो, एक बी आ रही है, हैप्पी बी डे, और या वर्ल्ड बी डे एंड सेल्फ कोड एकेडमी, लर्न फ्रॉम हियर। मेट्रोलॉजी डे पड़ता है, ठीक है। तो भारत की आजादी पर लाल बाल पाल की तिकड़ी के प्रमुख, इतना हिंदी नहीं आता मुझे, ठीक है। एक ब्लैक डे था 1293 में, लेकिन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उससे लिंक कर कर आप ऑडियंस को नर्चर करो। पहला, कि उन्हें ये फील ना आए कि आप डायरेक्ट उन्हें कुछ बेचने का ट्राई कर रहे हो। बेटा वापस रिज्वाइन करो, रोशनी कुमारी, ठीक है। कि आप उन्हें वापस ऐसे नर्चर करो, ऐसे गाइड करो कि वो डे टू डे बेसिस पे आपकी पोस्ट से इंटरेक्ट करें नेचुरली। और ये जब आप पूरा कैलेंडर में बना के रखते हो, ठीक है, ऐसा आपका कैलेंडर जब बन जाता है, रील बनाना है वर्ड बी डे पे। अब आप रील जो, अगर कोई आप शूट कर रहे हो तो आप शूट करके एक वीडियो बना के यहाँ पे लिंक कर दो। आप शूट नहीं कर रहे हो तो जो शूट करता है उनसे बनवा लो, ठीक है। अब इसका भी हम एक कलर रख देंगे ग्रीनिश, कि रील हम ग्रीन कलर से डिवोट करेंगे। और यहाँ पर आप जब कलर्स का रखोगे या प्लान ये रखोगे, यहाँ पे हम रख देंगे, उप्स, कि इंस्टाग्राम पोस्ट हो रहा है तो हम पर्पल से डिनोट कर देंगे। रील्स अगर हो रही हैं तो हम ग्रीन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट होता है सिनारियो, कि लोगों को अंदर उसमें ग्रीन और रेड है क्या, यहां से पता चलता रहे। इसको बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग। जब आप ये पूरा बना लेते हो, तब आपका ऐसा या कुछ ऐसा कैलेंडर दिखने लगता है। जितना अच्छे से आप प्लान करोगे, जैसे भी प्लान करोगे, अलग अलग तरीके से प्लान होता है, अलग अलग तरह के कैलेंडर लोग बनाते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का कैलेंडर विजिबल होता है। ऐसे भी लोग बनाते हैं। ये गूगल शीट्स में बना हुआ है आपका, गूगल शीट्स में भी सेम तरीके से बनाते हैं। गूगल शीट्स पे चले गए, साइन इन पे क्लिक किया, आपके फोन में भी ये चीज कर सकते हो। यहाँ पर आप टेम्पलेट में चले जाओ। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद ट्राई करोगे ये चीज, ठीक है। कैलेंडर कैलेंडर सर्च करना है, टू डू लिस्ट हो गया, एनुअल टू डू शेड्यूल ट्रैवल। कैलेंडर कहाँ चला गया आपका, अटेंडेंस, असाइनमेंट ट्रैकर, गैन चार्ट, तो ना इसी में कहीं वीकली टाइम शीट ये किए है, ठीक है। कुछ तो इससे बनता है, ट्रैवल प्लानर अलग हो गया। एक कैलेंडर आता था दोनों, एनुअल कैलेंडर ये, सॉरी, ऊपर ही था, ठीक है। इसमें मंथली कैलेंडर टाइप में होता है, ठीक है। जनवरी, ये देखो आ गया एक एक कैलेंडर, फरवरी, मार्च। अब आप ऐसे पर्टिकुलर करके मार्क कर सकते हो, इस दिन पे ये होगा, इस दिन पे ये होगा, इस दिन पे ये होगा। पूरा आप लिंक कर सकते हो डेटा, इस पे बनाना आप इस पे बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेंट प्लानिंग। कैलेंडर बेटा देखो, दिखे कैलेंडर जैसे ना, वो चलेगा, ठीक है। आप बना सकते हो इसको कहीं पर भी। फिर से मैं आपको आइडिया देता हूँ, कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द डेट। अब जैसे हमने एक बेसिक स्प्रेडशीट ले ली, ये तो चलो कैलेंडर हो गया। हमने एक सिंपल स्प्रेडशीट ले ली,
ब्लैंक। ठीक है, हमने यहाँ रखा कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, यहाँ सीधे बहुत अगर आप हाई फाई नहीं कर सकते हो आप ऐसे रख दो, या मई मंथ से स्टार्ट करते हैं। मई रखा, आज है 19 मई। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, इंस्टा और फेसबुक पे करेंगे। ठीक है, तो इंस्टा और फेसबुक पे करेंगे, तो ये वाली लिंक थी हमारी, राइट, इफ यू रिमेंबर, ये हमने ले लिया, यहाँ पर आए, लिंक पेस्ट कर दिया कि ये हम पोस्ट करेंगे, टाइम डाल दिया कि इट शुड बी पोस्टेड एट 2 PM। ठीक है, 2 बजे पोस्ट हो जानी चाहिए। इसी तरीके से 20 मई का हमने पोस्ट किया, 20 मई का प्लान किया, क्या करेंगे, रील बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, और यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, और फेसबुक पर भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हीट वेव हमारा टॉपिक था, यहाँ पर वर्ल्ड बी डे हमारा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर रील बना के पोस्ट कर दिया, यहाँ पर 5 PM डाल दिया कि हम 5 PM पे पोस्ट करेंगे। डेली का आपका एक डे होता है पोस्ट करने का, उस दिन आपका जो यूजर इंगेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर डे बेस्ट पोस्टिंग टाइम, वीकडेज पे 7 PM to 9 PM when roughly 70% users are active। ठीक है, वीकडेज मंडे टू फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 8 से 10 AM, बिफोर वर्क लंच ब्रेक 12 से 2, इवनिंग विंड डाउन मतलब 7 PM to 9 PM, वीकेंड्स पे लेट मॉर्निंग्स अर्ली आफ्टरनून्स 11 to 2 PM। ठीक है, मंडे का टाइम देखो ये है, ट्यूसडे का ये है, ये मतलब एक जेनरिक टाइम है कि कब ज्यादातर लोग एक्टिव होते हैं। पर ये एजुकेशन में थोड़ा सा अलग काम करता है, क्योंकि लोग कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में फोन्स वगैरह नहीं इस्तेमाल होता है। तो यूजली जो पोस्टिंग टाइम्स होती हैं तो अर्ली मॉर्निंग होती है 7ish 8ish, या आपका थोड़ा सा लेट इवनिंग चलता है 5 6। 7 to 9 इज अ कॉमन टाइम जहां पर सब एक्टिव होते हैं। तो आपके सेक्टर के हिसाब से वो प्री प्लान करते हो टाइमिंग वगैरह भी। ठीक है, अब ये हो गया पूरी बात इंफॉर्मेशन कैलेंडर से रिलेटेड। अब अगर आपको मैं बोलूं कैलेंडर बना लोगे, तब क्या लगता है, बना लोगे, कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा? यस, नो, हाँ, नहीं? हम जेनजी के लिए ये क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास है, आजकल सभी को यही तो चाहिए, सोशल मीडिया ही लाइफ बन चुकी है। 100% बन जाएगा, फंटास्टिक, गुड टू हियर दैट। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे इसके। एक छोटा सा टास्क, पर्सनल टास्क मैं आपको दूंगा। ठीक है, 3 बजे के बाद अटेंडेंस अटेंडेंस असाइनमेंट सबमिट करना हो सब 3 बजे के बाद, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, एक छोटा सा पर्सनल टास्क, लेट्स सी जिनको एक्चुअल में आता है बनाना, कैनवा से डिजाइन वगैरह करना, मैं 5 पोस्ट सेल्फ कोड के चैनल पे पोस्ट करना चाहता हूं इस क्लास। वो 5 पोस्ट सेलेक्ट कौन से होते हैं वो हमारी टीम डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, सौरभ सर डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये पर्सनल आपका टास्क है, क्रिएट अ टास्क, सॉरी, क्रिएट अ पोस्ट और सेल्फ कोड एकेडमी, किसी भी टॉपिक पे सेल्फ कोड के रिलेवेंट बनाना है आपको। ठीक है, कहीं भी कुछ भी उठा के मत बना देना। क्रिएट अ पोस्ट फॉर सेल्फ कोड एकेडमी टू बी पोस्टेड ऑन Instagram. We will handpick 5 posts and feature the user and feature the creator, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और आपको हम
सबमिट कहाँ करना है आपको ये? तो सबमिट प्लीज मेल द डिजाइन along with your username of your Instagram to be featured. अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, अगर आप चाहते हो उसे फीचर हम करें, टैग करें अपनी स्टोरी पे, तो उसके साथ मेल कर देना info@selfcode.in पे। ठीक है, ये पर्सनल ऐसा असाइनमेंट है जो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर कुछ सीख रहे हो तो हम उसको दिखा पाए टू द स्टूडेंट्स कि आप लोग सीख रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए। अगर आप पोस्ट कर दोगे 5 ही आए तो हम 5 कर देंगे, 3 आए हम 3 को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, हैंडपिक होगा, टीम करेगी, 3-4 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग की टीम हमारी है, वो चेक कर लेगी। अगर आप बना पाते हो अच्छे से तो आपको फीचर करेगी। नाम, कॉलेज का नाम ऐसे पोस्ट कर देना, नेम, कॉलेज नेम, इंस्टा आईडी और डिजाइन आप अपना अटैच कर देना। सेंड टू info@selfcode.in। सब्जेक्ट में आपको देना है स्पेशल असाइनमेंट डिजिटल मार्केटिंग। स्पेशल टास्क बोल दूंगा मैं, असाइनमेंट नहीं है ये आपका। ठीक है, ये आपका पर्सनल टास्क है, चेक करके हम आपको पोस्ट करके फीचर करने के लिए, बस मतलब मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट टाइप में टास्क है आपके लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, जिसको नहीं करना वो अवॉइड कर सकता है। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे कि असाइनमेंट कैसे करना है, कौन सा करना है, कहाँ करना है। ठीक है, अभी आप चैट में देखोगे ऊपर एक पिंड कमेंट पड़ा हुआ है, पिंड चैट पड़ा हुआ है। ठीक है, पिन है चैट। जो इसका यूज नहीं करते हैं वो अपना नाम और कॉलेज का नाम दे देंगे, डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ नहीं बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, क्लास में नहीं, नो, डोंट, डिलीट कर दो प्लीज आप उसे। अभी आपका असाइनमेंट लिंक फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये आरटीटी कैसे चालू होता, कौन चालू कर देता इसको? हम्म, नहीं आता है, एप्लीकेशन नहीं ना, नहीं होता सर इससे। यहाँ से, यहाँ से नहीं होता सर इसमें ना, वेब में नहीं होता। मैं भी देख रहा हूँ कैसे बंद होता है। हम्म, बंद करने का ऑप्शन नहीं आता सर। ये ऑप्शन है तो टर्न ऑन आरटीटी फॉर दिस कॉल, बट आई डू नॉट हैव एनी लाइक setting from where I can like disable it. Just a moment. देखो अगर आपके सामने चैट है तो आप प्लीज
मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, रिज्वाइन करना पड़ेगा अगर ऑप्शन मिलेगा। छोड़ो, ऑप्शन ही नहीं है हमारे साइड में। चलो क्या है आरटीटी रियल टाइम टेक्स्ट, क्यों लग जाता है? नहीं नहीं, क्लास खत्म नहीं हुआ, आपका आरटीटी में बंद करने का ट्राई कर रहा था, छोड़ दो। पहली चीज, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपके असाइनमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर आपके प्रैक्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब असाइनमेंट 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? 150 to 200 वर्ड्स, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अब हिंदी या इंग्लिश किसी भी उसमें लिख सकते हैं, लास्ट में हमें वर्ड पे सबमिट करना है, ठीक है? जो कि आप गूगल डॉक्स करके एक एप्लीकेशन है, वो फोन में डाउनलोड कर लीजिए। अब व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? मैं तो हिंदी नहीं टाइप कर सकता हूं, तो मैं इंग्लिश में ही टाइप करूंगा, ठीक है? आरटीटी में भी जो भी बच्चे हैं सब छोड़ दें प्लीज। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप टाइप कर सकते हो। मैं इसको दूंगा नाम असाइनमेंट 1, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम सभी लोग आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा रहने लगे हैं, तो अगर किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करके हम यूजर्स तक पहुंचना है, तो उस केस में टीवी एड्स से ज्यादा बेटर, टीवी एड्स या बैनर पोस्टर से ज्यादा बेटर आज के टाइम पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अब आप इसको प्रॉपर हिंदी में लिख लेना, मैं तो इंग्लिश वाले उसमें लिख दिया। कितने वर्ड हो गए ये? कहाँ दिखता है कितने वर्ड हो गए? कहीं तो दिखता था ना कितने वर्ड हो गए नीचे कहीं पर। मैं काउंट ही कर लेता हूँ। काउंट वर्ड्स, कितने वर्ड हो गए? वर्ड्स हो गए 56, ठीक है? 100 वर्ड और लिख देना, तो 50 वर्ड लिखने में इतना टाइम लगता है, ठीक है? अब ऐसे या तो इसको प्रॉपर हिंदी में लिख देना। अब हिंदी में करने के लिए चैट जीपीटी वगैरह का ट्रांसलेशन यूज कर लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं आती है, ठीक है? ट्रांसलेट दिस, सॉरी, कन्वर्ट दिस टू हिंदी। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी में सबमिट करना चाहते हैं वो हिंदी में लिख देंगे, जो बच्चे इंग्लिश में सबमिट करना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख देंगे।
अब इस तरीके से जो बाकी हैं, students will learn about how different digital marketing platforms and their rules. Instagram का रूल क्या है, एक एक दो लाइन लिख के सबमिट करना, फेसबुक का, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, गूगल का। एक मार्केटिंग का एग्जांपल यहाँ जेप्टो या ब्लिंकिट या अमेजोन या फ्लिपकार्ट या सेल्फ कोड, किसी के बारे में एक मार्केटिंग का एग्जांपल आप यूज करके लिख देना। इसमें अब ब्रांड का नाम क्या है, 3 ब्रांड के लिए लिखना है। ब्रांड का नाम क्या है, डेयरी मिल्क। लोगों का डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर आएंगे डेयरी मिल्क, ठीक है। चॉकलेट से बना मटका, डेयरी है, मिल्क है, उससे मिल्क निकल रहा है, पर्पल कलर का डिजाइन है, गोल्डन कलर से लिखा है, रॉयलनेस को प्रेजेंट करता है पर्पल और गोल्ड, ठीक है। कैडबरी ब्रांड है, ठीक है, सॉरी। लोगों का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। टारगेट की ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस है आपकी 12 साल से लेकर 25 साल तक लोग, 12 से 25 के बाद इतना चॉकलेट वगैरह ज्यादा नहीं खाते लोग शायद, ठीक है। प्रमोशन का मेथड, अब ये प्रमोट कैसे करती है, ठीक है। आप जाओगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, आई होप मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है, हाँ जी। देखते हैं डेयरी मिल्क कैडबरी कुछ प्रमोट करता है मेटा पे या नहीं। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, चॉकलेट ही डाल देते हैं। वे प्रोटीन का तो मिल गया, बिग मसल्स, गोल्ड वे, ओट्स मिल गया, चैट जीपीटी भी अपना प्रमोट कर रहा है, माई फिटनेस मिल गया, पीटर पीनट बटर करके कुछ है, लोटस का मिल गया पर्पल हेयर केयर से, कैडबरी देखो ब्लिंकिट वाले कर रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट। तो किस तरीके से प्रमोट हो रहा है वो आप सर्च कर लेना। अल्पिनो है, कुछ तो पेस्ट्रीज कैफे पता नहीं क्या है, किस तरीके से प्रमोट करता है उसके बारे में लिखना है। ऐसे 3 ब्रांड के बारे में लिखना है, आपका असाइनमेंट पूरा हो गया। अब ये तो हो गया असाइनमेंट करना क्या है। अब मैं डाउट्स आप लोगों के देख लेता हूँ जल्दी जल्दी। अरे बाबा कितने डाउट्स आप लोगों को हैं। आरटीटी में जो भी बच्चे टाइप कर रहे हैं प्लीज बंद कर दे, मैं आरटीटी नहीं देखता हूँ। यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, हाँ अपलोड हो गया है, देख लेना। सबमिट कर देंगे। आरटीटी बंद, आरटीटी बेटा मुझे नहीं पता कैसे बंद करते हैं, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं इग्नोर मारता हूँ, आप लोग भी इग्नोर मारो। कहीं से हाइड वाइड करने का ऑप्शन है, हाइड कर दो आरटीटी अपना साइड में। डिजाइन अटैच्ड, डिजाइन अटैच मतलब लोगो वगैरह वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं ओपन है हो रहा सर। असाइनमेंट डिजिटल मार्केटिंग का नहीं ओपन हो रहा, मैं लिंक वापस भेजता हूँ। वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है, आरुषि जी प्लीज रीजॉइन। सर आपका, अरे मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। मैं अपना आपको हाईलाइट करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ मतलब। असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो, जितने समझ में आते हैं उतना बनाना स्टार्ट कर दो। गूगल डॉक्स करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो, उस पर धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में बनाना रिपोर्ट उसी पे है, तो कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगा आपको, ठीक है। गूगल डॉक्स यूज कैसे करते हैं यूट्यूब पे देख लेना, हिंदी या इंग्लिश आपकी मर्जी। गूगल डॉक्स, दिलकुश कुमार कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। बेटा पहले तो सबसे ज्यादा मैं इस लाइन से परेशान हूं, ये लाइन ना मुझे अब ट्रिगर करने लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इससे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, आप पिन पॉइंट करके बताओ। असाइनमेंट समझ में नहीं आया, कंटेंट कैलेंडर समझ में नहीं आया, असाइनमेंट के अंदर लिखना क्या है ये नहीं समझ में आया, तब हमें समझ में आएगा।
बात करना है, क्या बात करना है बेटा? लो, अनम्यूट कर दिया। नाम भी नहीं ले सकता, ऐसा नाम है आपका। किस किस नाम से ज्वाइन करते हो यार, क्या बच्चे हो आप। बोलो, अनम्यूट कर दिया। हेलो सर। हम्म। हेलो। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले जो मिला था असाइनमेंट, अगर आप 10 क्वेश्चन तो वो दूसरा था वो बना लिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होगा वो क्या? बना लिए हैं तो 10 असाइनमेंट इधर से कम कर देना, टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सर लेकिन उसमें क्वेश्चन एक ही मिलता है और वो अलग अलग लग रहा है क्वेश्चन, तो उसमें कोई दिक्कत होगा क्या सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपलोड कर सकते हैं ना? हाँ जी, टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको। 30 ये हैं, 10 आपके क्लास वाले हो गए। सब मिला जुला के 30 आप सबमिट कर देना, कोई भी। तो सर मैंने तो 10 क्वेश्चन बना लिया, तो उसके बाद मेरे पास बचा 5 क्वेश्चन। अभी 50 क्वेश्चन दिए ना, तो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो उसके लिए 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा या वो अलग से फिर टोटल 15 को बनाना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, रुको मैं दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन बेटा, ठीक है। जी एक मिनट दिखा। अब एक बच्चे की आईडी खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट कह सकते हो अभी के लिए। तो मुझे जाना पड़ेगा, उस बच्चे की पहले आईडी में ढूंढूं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ शेयर करके सारी चीज़ें कि कैसे क्या होती हैं, और आपके साइड में और हमारी साइड में पूरा चीज़ कैसे दिखेगा। ठीक है। अब अपलोड योर एक्टिविटी, ऐसे आपके सामने जब ये ओपन होके आता है तो आपको क्या करना है, जी अपलोड योर एक्टिविटी करना है। सभी लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। अपलोड योर एक्टिविटी करना है, असाइनमेंट बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ हमने जी असाइनमेंट सर 1 बन बनाया था, गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे डॉक्स फाइल में, पीडीएफ में कर लो, डॉक्स में कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। मैं पीडीएफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने पोर्टल पे समझ लो, ये एक स्टूडेंट का ही पोर्टल है। अब यहाँ पे अपलोड योर एक्टिविटी, इस पे क्लिक करेंगे। इसके देखो इतने असाइनमेंट ऑलरेडी इसने सबमिट कर रखे हैं, ये मेरे नहीं है, इसके असाइनमेंट है। मैं टेस्टिंग के लिए एक असाइनमेंट यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अपलोड योर एक्टिविटी पे ऐड सबमिशन करेंगे, चूज फाइल करेंगे, असाइनमेंट 1 ओपन करेंगे। टेस्टिंग यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, टेस्टिंग बाय प्रशांत मिश्रा, ठीक है। सबमिट करेंगे। अब ये सबमिट हो गया, कहाँ गया, टेस्टिंग बाय प्रशांत मिश्रा। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमारे साइड में ये कैसे दिखेगा, ठीक है। मैं सर और एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल पूछो। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में जैसे हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सबमिट करना है या 10 को एक पीडीएफ में बना के अपलोड करना है? एक साथ आप कर दो, ज्यादा बेटर है, एक साथ? हमारे लिए आसानी हो जैसे जाएगी, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एक साथ ही अपलोड करना है? एक साथ कर दो, सबसे आसान है, सबसे बेटर है, हमारे लिए भी बेटर, आपके लिए भी बेटर है। आपको अलग अलग फाइल नहीं ढूंढनी पड़ेगी, रिपोर्ट में एक साथ लगा पाओगे, ठीक है। मैं जी सर। ट्राई करता हूँ, इस बच्चे ने अब सबमिट कर दिया, ठीक है। जी अभी मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमारे साइड में कैसे क्या होता है। मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो टीचर है वही कर रहे हैं, इसका था कंटेंट राइटिंग शायद। मुझे किसी टीचर को शायद बुलाना चाहिए था कि हमारे साइड में कैसे दिखता है। आई गेस यहीं पर तो आता है, नॉट श्योर।
इंटर्नशिप लेवल्स, ओके ओके, स्टूडेंट का असाइनमेंट, हाँ ठीक है, अभी मैंने सबमिट किया। अब जैसे ये है, इन्होंने टेस्टिंग बाय, देखो मैंने सर्च किया था टेस्टिंग बाय प्रशांत मिश्रा, मैं इसको फाइल को ओपन करूंगा, हमारे सामने ऐसे खुल के आती है फाइल, ठीक है। 150-200 शब्दों में लिखे व्यवसाय को डिजिटल मार्केटिंग को महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा इन्होंने सबमिट किया है। 150 वर्ड 200 वर्ड नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, हमारे साइड से चला गया। अब बच्चे के साइड में फिर मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखो क्या होता है, कैसा दिखता है आपको और हमें क्या दिखता है। अपलोड योर एक्टिविटी, अब देखो रिव्यूड हो गया है, टेस्टिंग में प्रशांत मिश्रा रिव्यूड हो गया है। अच्छा, मैंने डिसअप्रूव किया था, कमेंट नहीं ऐड किया शायद मैंने, ठीक है। और एक मैं इन्हीं का ही ट्राई करता हूँ, फॉर असाइनमेंट है, स्टूडेंट जासिम नाम है बच्चे का, इनका एक असाइनमेंट मैं अप्रूव करता हूँ। कमेंट सेक्शन कहाँ से ऐड करते हैं, मुझे किसी ना किसी टीचर को बुला ही लेना था। इन्हीं का अप्रूव हुआ है, फाइल ये है, अप्रूव्ड ये है, एक्शन। अच्छा, मैं इसको वापस कर सकता हूँ, कमेंट कहीं से लिखते हैं, और आपको यहाँ पर रिव्यूड की जगह कमेंट लिख के आने लगता है कि क्यों कैंसिल किया गया है। और अप्रूव होता है तो रिव्यूड की जगह अप्रूव्ड लिख के आता है स्टूडेंट साइड में, ठीक है। तो ये अगर आपके साइड में आ गया है, ठीक है, और कैंसिल लिख के नहीं आ रहा है, मतलब वो आपका सबमिट हो गया है, और कैंसिल लिख के आने लगा। अब देखो मैं करता नहीं उस चीज़ों को, मैं अपनी साइड से दिखा रहा था, पोर्टल में अपलोड योर एक्टिविटी पे जाके, ठीक है। सफ़ी अख्तर, फिर से मैं ट्राई करता हूँ सफ़ी अख्तर का, अगर आपने सबमिट किया है अभी। सफ़ी का तो कोई है ही नहीं, अच्छा अप्रूव्ड, क्या एक का नाम है चेक बच्चा, कीजिए, मैं बताता हूँ। आनंद, आनंद जी, आनंद जी। आनंद, नाम आनंद करके। निशांत आनंद, ये आनंद जी, हाँ ठीक है, एक ही है इनका। इन्होंने सबमिट किया है ये असाइनमेंट, कवर पेज, नेम आनंद जी, बीए, ठीक है। इस ये इन्होंने स्क्रीन थोड़ा कंप्लीट लेट किया। दिख रहा है सर आपका। स्क्रीन लेट दिख रहा है मेरा, जी सर, अब आवाज पहले आ जाता है, स्क्रीन बाद में आता है, लेट से आता है। कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है ना इन्होंने जो सबमिट किया है। हाँ, लिस्ट दिख रहा है ऑफ सर। यूजर्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्टाग्राम, ठीक है, ये भी इन्होंने कर लिया है। राइट कैप्शन फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसको अप्रूव या डिसअप्रूव अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहूंगा अपने साइड में, बट इन्होंने असाइनमेंट बहुत प्यारा बनाया है, फंटास्टिक वर्क। जी। ये जो कंटेंट कैलेंडर बताया तो गया है यार आप लोगों को, और बोल रहे तो नहीं बताया गया है, क्या असाइनमेंट बनाया है आप लोग। अब ये चेक हमारे मेंटर करेंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। मैं चेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसका टीचर नहीं हूँ, मुझे आता है बट मैं फिर भी चेक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बनाया बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बनाया है, वाह, गुड वर्क। तो सर, ऊपर में जैसे ही लगाया आप असाइनमेंट करके, वो फर्स्ट कवर पेज, तो ये अच्छा है क्या? ये इनका ऐसा ही लगाना है कि हम पर्सनल लोग को भी, या रिक्वायरमेंट है, ऐसे भी कवर अपलोड कर पेज सकते इन्होंने हैं? आपको बना के लगाना है, आप लगा दो। अभी असाइनमेंट में नहीं, रिपोर्ट का आपको जो फॉर्मेट देंगे जी। उसमें आपको बनाना पड़ेगा। देखो लास्ट में आपको पीडीएफ फाइल में ही सबमिट करना पड़ेगा, रिपोर्ट जब रिपोर्ट में अटैच करोगे। अभी आप पेन पेपर पे लिख लो, रिपोर्ट में आपको फिर यही चीज कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो हम नहीं चाहेंगे आप इतनी मेहनत वापस से करो, ठीक है। कॉपी में भी बना जी। सकते हो, सबमिट असाइनमेंट अप्रूव हो जाएगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट जब होगा तब वहां पर आप या तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं क्या हम लोग, मैं तो कॉपी में बनाया हूँ सर। कॉपी में ही सब लोग बना रहे हैं, जितने बच्चे हैं हमने सबका देखा है, कॉपी में ही बना रहे हो असाइनमेंट, जी सर। ठीक है। तो वो जी अभी मैं सर। एक बार चेक कर लूंगा कि कॉपी वाला रिपोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे तो जहां तक उम्मीद है नहीं कर सकते हैं, कि मैं सोचा था फोटो खींच के इसी रिपोर्ट में सीधे पेस्ट कर दो, बट मुझे नहीं लगता है कि वो पॉसिबल होगा। बहुत बहुत सब स्टूडेंट सर ऐसे ही बनाया है, तो
दोस्त वगैरह है तो सबको पूछ के पता किया तो मेरे बताया कि ऐसे ही बना रिपोर्ट तो सब अपलोड। पेन एंड पेपर पे मैंने ही बोला था, बना सकते हो। असाइनमेंट आपका देखो इस पे चेक हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिपोर्ट में जब ये आप अटैच करोगे वहां आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई मतलब नहीं लग रहा। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गूगल डॉक्स पे कर लो अभी, कि ज्यादा बेटर लेकिन है। जितने भी स्टूडेंट है ना सर, बहुत बहुत सब कंफ्यूज में है, डाउट में है बहुत। 100% 50% है कि सब डाउट में ही है, कैसे क्या करना है। कोई बोल रहा है कि इसको बनाने के बाद कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, वहाँ कॉलेज रिपोर्ट ऑफलाइन सबमिट का करना ऑनलाइन है, का सिस्टम दिया। असाइनमेंट नहीं सबमिट करना है बेटा। अभी उस दिन डॉट सॉल्विंग रखा था, आप हाँ लोगों सर, के लिए मैं कि तो नहीं, समझ ये मैं बताओ। तो समझ गया ना सर, लेकिन वो जितने भी स्टूडेंट है ना कॉल करके बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसीलिए मैं नहीं 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 पूछ रहा नहीं, हूँ हमारी कि तरफ से जब कुछ तक कोई डाउट वगैरह इन्फॉर्मेशन भी। नहीं होगी, जब तक हमारे साइड से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी साइड से एक ही इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि आपको असाइनमेंट अभी अपलोड करना है। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, पेन पेपर पे कर लो, डॉक्स पे कर लो। अब देखो, मैं उस दिन लगभग 2 घंटे का डाउट सॉल्विंग सेशन रखा था। आई डोंट नो पता नहीं कितने बच्चे आप में से आए थे। 2 घंटे पूर्णिया मुझसे यूनिवर्सिटी के ऐड जितने नहीं भी होता ना कॉलेज है सर। सबको भेजा था, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसमें बच्चे नहीं आए, अब मैं क्या करूं। हम तो मैक्सिमम यही कर सकते हैं ना, कि हम 2 घंटे का डाउट सॉल्विंग रख लें, आपको लगातार वीडियोस वगैरह भेजे और बोले कि वेट करो। असाइनमेंट का जब टाइम अब आया है, अब हम आपको देना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप लोग परेशान मत हो, सबको बराबर लगातार इन्फॉर्मेशन दी जा रही है।